अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम ज़ा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा नुस्खा है ये एक बहुत ही प्यारे दोस्त की फरमाइश पर है। उन्होंने मुझे मैसेज किया और रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ इस पर जो है आप एक वीडियो बना दें। तो मैंने सोचा कि आज ही जो है इस पे जो है वीडियो बना दूं, क्योंकि ये मसला कुछ ऐसा है और बड़ा उनकी उम्र भी थोड़ी ज़्यादा थी और उन्हें बड़ा मसला था। तो इसलिए ये है पेशाब का बार बार आना, पेशाब की ज़्यादती, या इसको आप कसरतुल बौल भी कह लेंगे हिकमत की ज़ुबान में। अब इसमें होता क्या है कि पेशाब बार बार आता है और मरीज़ को जो है रात को जो है आँख सही तरह नहीं लग पाती, हर घंटे 2 घंटे बाद आँख खुल जाती है। तो बड़ा इसमें जो है तबीयत में बड़ी बेचैनी हो जाती है। अब थोड़ा सा पहले तारुफ कर लेंगे, फिर सीधा आपको नुस्खे की तरफ ले जाऊंगा। आज की वीडियो मुख्तसर सी है, ज़्यादा लंबा चौड़ा हम नहीं लेके जाएंगे इसको। अब पेशाब की ज़्यादती जो है ये, अब हम समझते हैं जिसको पेशाब ज़्यादा आता है उसको शुगर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अलग मर्ज़ है, वो अलग मर्ज़ है। अब शुगर में भी पेशाब बार बार आता है और ऐसे भी। अब इसमें फ़र्क ये होता है कि शुगर में जो है आपके पेशाब में, यूरिन में शक्कर का अखराज हो रहा होता है। तो इस मर्ज़ में जो है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये सिंपल पेशाब होता है। और इसमें प्यास भी आपको ज़्यादा लगती है, आप पानी भी ज़्यादा पीते हैं और पेशाब भी आपको बार बार आता है। थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि इसके असबाब क्या होते हैं। इसमें अगर मुख्तसर सी बात कर लें तो अगर मोहरे हिल जाए रीढ़ की हड्डी के, तब भी ये मसला हो सकता है। उसके अलावा अगर गुर्दों पे वर्म है या गुर्दे फेल हो गए हैं, तब भी पेशाब की ज़्यादती हो सकती है। या इमराज़ मैदा, इमराज़ जिगर, मोटापा, और ख़वातीन में जो वर्म रहम होता है, रहम में जो उनके यूट्रस पे अगर वर्म आ जाता है, सोज आ जाती है, तो उस वजह से भी ये हो जाता है। तो ये इसके असबाब थे तमाम जो मैंने आपको बता दिए। और अब चलते हैं अपने नुस्खा की तरफ, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन की बेल को भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली मेरी वीडियो आपको मिलती रहे। तो आज का नुस्खा हमारा जो है सिंपल है। सिर्फ एक चीज़ हमें चाहिए होगी और वो होगी, ये मेरे पास मौजूद है, कुश्ता बैज़ा मुर्ग। ये बड़ी आसान सी और आम मिलने वाली चीज़ है, लेकिन ये जो मेरे पास मौजूद है ये मैंने ख़ुद तैयार किया हुआ है, ऐसे ये मेरी ख़ुद साख्ता है। तो आप भी कोशिश कीजिएगा, अगर आपके पास कोई अच्छा तबीब हो, हकीम हो, उससे रब्ता कर लीजिएगा तो आपको ये मिल सकती है। अगर ऐसा नहीं हो सकता, आपको ख़ुद साख्ता ना मिले, तो आप किसी भी कंपनी का जो है कुश्ता बैज़ा मुर्ग ले लें। हमदर्द का ले लें, करशी का ले लें, अजमल का ले लें, आप कोई भी ले सकते हैं। और यहाँ आपने कुश्ता का नाम सुनकर परेशान नहीं होना। और ये सिर्फ़ एक सादा सा होता है कुश्ता, जो कि अंडों के छिलकों से तैयार होता है। कुश्ता कहते हैं किसी चीज़ को जला के, जला लेना या सोख्ता कर लेना। तो ये अंडे के जो छिलके होते हैं ये उनसे तैयार होता है। बहुत सिंपल सा होता है, इसका कोई नुकसान वगैरह नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने पाउडर ले लेना है इसका, और 250 मिलीग्राम का आपको कैप्सूल मिल जाएंगे खाली पंसारी से, वो आपने ले लेने हैं और इनको अच्छे से भर लेना है और ठोस करके थोड़ा सा भरना है इसको। और एक कैप्सूल आपने सुबह नाश्ता के आधे घंटे बाद, और इसी तरीके से रात को सोते वक्त एक कैप्सूल आपने लेना है नीम गर्म दूध के साथ। याद रखिएगा, एक कैप्सूल सुबह नाश्ता के आधा घंटा बाद और एक कैप्सूल रात को सोते वक्त नीम गर्म दूध के साथ लेना है। और एक और बात यहाँ पे आपको बता दूँ, कुछ लोग सोचते हैं कि जितनी मिकदार कैप्सूल में आती है वही मिकदार हम वैसे ले लेते हैं, तो ऐसा आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना। ये थोड़ा सा तेज़ी रखता है अपने अंदर, आपकी ज़ुबान पे कट लग सकता है या छाला बन सकता है, ऐसा हो सकता है। तो आपने यही करना है कि कैप्सूल लेने हैं और उनमें इसको फिल करना है और नीम गर्म दूध के साथ आपने इसको ले लेना है। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में, बल्कि 1 से 2 दिन में आपको बहुत बेहतरी महसूस होना शुरू हो जाएगी कि आपकी जो पेशाब की जो ज़्यादती है, जो बार बार आता है, वो आप देखेंगे कि कम होना शुरू हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें और शेयर भी कर दिया करें, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी अगले नुस्खा में। हकीम ज़ा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।